अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 993475। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और कोई भी सेवा हो पंचायत के अंदर में सेवा करते हैं। जैसे कोरोना काल हुआ, जैसे कोई भी विपत्ति होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जहां तक होता है वहां तक मतलब कि जो है लोगों के बीच में रहते हैं। इस बार जो है कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ, 2 आदमी खड़े हुए। एक आदमी मतलब कि नाम वापस ले लिए और निर्विरोध मतलब कि अमर पांडे जी मतलब कि बने हैं अध्यक्ष और महेश राय जी उपाध्यक्ष बने हैं। और पैक्स अध्यक्ष का जो मतलब कि अभी चल रहा है, बहुत ही कमियां मतलब कि आ रहा है। जो सरकार को योजना होना चाहिए, देना चाहिए, ये योजना धरातल पर नहीं दिख रहा है। इस पर क्या? देखिए, इस पर है कि सबसे पहले तो मुख्य पैक्स में हम लोग धान अधिप्राप्ति करते हैं। तो धान अधिप्राप्ति में बहुत समस्या है कि जो भी पैसा मिलता है सब लोन पर मिलता है हमको। अब लोन पर मिलता है तो उसमें समझिए कि 75% जो हमको कमीशन चाहिए वो तो सूद में कट जाता है। क्योंकि मिल का रवैया बड़ा खराब होता है, चावल गिराने का रवैया खराब होता है। हम लोग तो किसान से कौशल के धान लेते हैं, पेमेंट हम लोग भुगतान तो कर देते हैं, किसान का शिकायत नहीं रहने देते। लेकिन मिल का जो रवैया है वो बड़ा परेशान करता है हम लोगों को। STR निकल गया, महीना तक दिन तक झुलाएगा, चावल जल्दी नहीं गिराता है SFC को। अब सूद बढ़ते चला जाता है हम लोगों का। सरकार तो बोलती है कि इस पर हम ऐसे करेंगे, तो सरकार उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ ज्यादा करती नहीं है। अब जो कमीशन मिल रहा होता है वो सूदे में कट गया, तो लाभ क्या होगा पैक्स को? इसमें तो अभी देखा जा रहा है कि अरवा उसना का मतलब कि क्या लफड़ा है। अरवा उसना का लफड़ा है कि सरकार तो मानदंड तय कर दिया कि इतना अरवा आपको देना है, उतना अरवा गिरवा लिया। अब रिजिड है कि नहीं हम उसने लेंगे। उसना का मिल नहीं मुजफ्फरपुर में, 1-2 मिल है, पदमा है और उधर एक भीमसरिया करके है, 2 मिल है। 2 मिल इतना धान कूटने में सक्षम नहीं है। समस्या है कि अभी कुछ पैक्स फंसे हुए हैं लोग, जो अरवा कुछ उठा के सरकार को दिए हैं, फिर अब उसना में जाना है, वो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। अब ऊपर से हम लोग का मिल में क्या है कि 5 kg धान अधिक लेता है। धान तो सूख गया, अब धान सूख गया फिर 5 kg अपने पॉकेट से ज्यादा देना है मिलर को। 20 रुपया कुटाई मिलता है हमको सरकार से, 120 रुपया मिलर मांग लेता है, जबरन लेता है। तब चावल गिराएगा, नहीं तो एकदम चुपचाप हाथ खड़ा कर रहता है। तब तो वो नुकसान उठाते हैं हम लोग। इस बार का जो गेहूं का जो रेट था, सरकारी रेट था 2125 रुपया। और किसान भाई लोग मतलब कि खुला रेट में मतलब कि बेचे हैं। किसान भाई लोग मतलब 2324 के रेट में गेहूं बेचे हैं। तो पैक्स अध्यक्ष को मतलब कि क्यों नहीं दिए किसान? इसके बाद आज पेपर में हिंदुस्तान में है, आज हिंदुस्तान पेपर भी पढ़े तो उसी में है। चूंकि हम लोग कर दिया, ऑनलाइन ही नहीं किया। ऑनलाइन नहीं करेगा तो हम लोग कैसे उसका गेहूं खरीद करेंगे? चलते पैक्स में गेहूं खरीद नहीं हुआ है, लगभग पैक्स में नहीं हुआ गेहूं। और रख रखाव किस तरह है मतलब कि आपको मतलब कि जो गोदाम दिया गया है कि नहीं? तो गोदाम अभी नहीं दिया गया है, लेकिन हम प्रक्रिया में है कि इस साल से लेकर अगले साल के चुनाव के पहले तक गोदाम का प्रक्रिया पूरा करके और गोदाम बने। इसमें 1000 इसके लिए मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसमें प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। जन वितरण का जो आपको मिला हुआ है, तो इसमें क्या कुछ मतलब बहुत समस्या जन वितरण का समस्या है कि यहाँ एक ऐसा हो गया है कि गांव में कुछ जो लाभुक कार्डधारी है वो जुड़ गया है कि हम इन्हीं के यहाँ लेंगे। तो अभी ये महीना जो हम लोग मई बांटे हैं, जून में अभी देखे हैं नेट पर, तो खाद्यान्न कम कर दिया 5 कुंटल। अब उससे होती है परेशानी कि आदमी रिजिड होता है कि ना आप ही दीजिए, हर बार आप ही देता है, काहे नहीं दीजिएगा, राशन काहे घट गया आप जानिए। मतलब ये तो इथोथोली होता है। दूसरी चीज है कि सिर्फ अब कमीशन पर काम हो रहा है। अब कहीं से मशीन में कुछ नहीं, उठा लगाता है, बिल निकलता है, लेके जाता है। अब बताइए कि 5000, 5500, 6000 कमीशन 2 महीना 3 महीना पर दे दीजिएगा। 2 आदमी काम करेगा, एक आदमी मशीन चलाएगा, उसका तनख्वाह भी निकलेगा, उसका तनख्वाह भी पूर्ति नहीं होता है। इसके लिए लोग दिल्ली, पटना, हर जगह हड़ताल सब कुछ लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि इसका जो नेट है सही से चल नहीं रहा है। 3-3 दिन 4-4 दिन लोग यहाँ से फिर के जाते हैं राशन के लिए। एक बाद यंग तक ले बोलना शुरू करते हैं कि भाई फिर रहे रोज तो परेशानी तो है ही है, इसमें काफी परेशानी है।
राज्य सरकार मतलब की घोषणा किया है कि सर्वे करके मतलब कि जो से भारी अनाज जो है देने की बात हो रही है कि जैसे मकई तकई ये सब चीज जो है ये सब पौष्टिक आहार देने की बात हो रही है। इस पर क्या करें? अब जो हमको जो मिलेगा सरकार से वितरण अभी फ्री 5 किलो मिल रहा है तो हम लोग तो बांटिए ना रहे उसको, तो मिलेगा हम लोग बांटेंगे, सही सलामत से देगा हम लोग बांटेंगे उसको, बांटने में तो ये नहीं है। लेकिन सरकार जो डिपेंडेंट है सिर्फ अगर जन वितरण पर कि न उनके जन वितरण से उसका खर्चा परिवार बाल बच्चा चलना है, वो तो आज रो रहा है, वो तो आज मर रहा है, इसके लिए रो रहा है। सरकार जो इसमें बहुत बड़का वादा करती थी कि ये चीज देंगे ये चीज खोलेंगे, सब कुछ हो नहीं है, ये सब फॉल्स सब पेपर तक सीमित है। और केंद्र सरकार के गृह मंत्री देश के जो है अमित शाह जी घोषणा मतलब कि किए हैं और मतलब कि देने की बात हो रही है कि जैसे एक ऑफिस खुलेगा पैक्स सदस्य को लोग ऑफिस खोलेंगे, उसमें सरकारी बस का टिकट, रेलवे का टिकट, फ्लाइट का टिकट, जन वितरण का जिनको लाइसेंस नहीं मिला उनको लाइसेंस दिया जाएगा और पेट्रोल पंप का लाइसेंस देने की बात हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहना है कि उसका जो अभी चल रहा है कंप्यूटराइजेशन आएंगे उसका प्रचार प्रसार करेंगे। अगर सरकार सुविधा देगी तो हम तो इसी काम के लिए है, ये है समाज में हम सेवा तो देवे करेंगे लोग। खाद का जो है से क्या मतलब कि जो है धान रोपनी के समय में खाद की कमियां हो जाती है और खाद का आपका मतलब लाइसेंस मिला कि नहीं? देखिए खाद का लाइसेंस जब शुरू में हम लोग जीत के आए थे तो सरकार हमको लाइसेंस दी थी, लेकिन अस्वस्थ हो गया, बाद में बहुत दिन तक चलाया, 18-19 तक खाद का हमारे यहाँ चला है धंधा। लेकिन जब 10 दिन अस्वस्थ हो गए, रिन्यूअल नहीं हुआ 10 दिन के बाद हम फिर जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ रिन्यूअल के लिए गए तो साफ चिट्ठी दिखाया कि अब रिन्यूअल नहीं होगा। बहुत प्रयास किया, रिन्यूअल नहीं हुआ, उस समय से खाद का लाइसेंस हमारा बंद हो गया। इसके बाद लगभग लोगों का खाद का लाइसेंस बंद। इसके बाद सरकार इसमें रुचि नहीं लिया है कि हाँ टैक्स और किसी माध्यम से हम लोग लाइसेंस फिर दे के उसको बहाल करें, इसके बाद सरकार का रुचि नहीं है। आपको प्रतिनिधि नहीं माना जाता है, एक वार्ड मेंबर भी मतलब कि प्रतिनिधि होता है मगर पैक्स सदस्य को प्रतिनिधि नहीं बनाया, एगो व्यापार के तौर पर मतलब माना जाता है कि बिजनेसमैन है पढ़ना है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो सरकार की कमी है। हमको आप जब वोट कराते हैं, अब वोट से हमको लाते हैं तो हम अब किसान के प्रतिनिधि तो कम से कम इतना तो मानना चाहिए सरकार को, किसान के प्रतिनिधि के रूप में कम से कम ये मानना चाहिए। तो हमारा तो कहीं लिखने तक का योगदान नहीं है, क्योंकि पूरे पंचायत में इसका मेंबर है, हर जगह, अरे 10-5 जहाँ जहाँ तक मेंबर है, पूरे गांव को तो मेंबर नहीं ना बना सकते हम। मेंबर हर किसान इसमें है, ये है। अब इसमें तो सरकार की कमी है कि हाँ हमको प्रतिनिधि बनाए और हमको हिस्सेदारी दे, पंचायत के भी अन्य काम में हिस्सेदारी हमारा बढ़ा जी। जितना काम बढ़ाएगा तो यहाँ तो पंचायत में लाभ होगा ना। जो हमको ज्यादा सहभागिता से जोड़ेगा तो हम तो पंचायत के क्षेत्र में है, पंचायत के लोगों को, किसान को इसका लाभ मिलेगा। सरकार को तो बनाना चाहिए आपको। सरकार के तरफ से मतलब कि जो है से पैक्स सदस्य को ट्रैक्टर मतलब कि दिया गया 50% मतलब सब्सिडी के साथ, मतलब ट्रैक्टर आपने लिया कि नहीं? ट्रैक्टर के लिए सब प्रक्रिया हमने पूरा किया था, लेकिन बाद में एक ऐसा रूल आया ऊपर से कि जिसके पास गोदाम है उसी को ट्रैक्टर मिलेगा। वर्तमान में जिन लोगों के पास गोदाम था उन लोगों को ट्रैक्टर मिला, लेकिन उससे ज्यादा फायदा किसान को नहीं है। जो देख रहे हैं अगर बगल के पंचायत के पैक्स में मिला है, ज्यादा फायदा इसलिए नहीं है कि जे जुताई का रेट है प्राइवेट का सेम रेट पैक्स का, इसके बाद उसमें पहले पैसा जमा करके रसीद कटाइए, खाता खेसरा दीजिए, तो किसान झमेला में नहीं फंसना चाहता है। प्राइवेट से जुता लिया उधार, बाकी अपना काम चला लिया, तो बहुत लोग का गाड़ी से तरह देखने के पड़ल रहता है। तो ज्यादा नियम कानून से बांधने से तो माने वहाँ नुकसान है। अगर पैक्स में देते हैं तो उसको किसान को फायदा ना होना चाहिए। आप एकदम रेट बना देते हैं कि नहीं ये रेट पर ही आपको जोतना है और उसे कौमे में। सुबोध कुमार पांडे, बड़का गांव दक्षिणी मरवर मुजफ्फरपुर, पैक्स अध्यक्ष। पत्रकारिता के दिवस के संबंध में कहना है कि पत्रकार आज की तारीख में हम लोग ये देख रहे हैं कि हकीकत में तीसरा स्तंभ का काम हो रहा है, चौथा स्तंभ का काम हो रहा है। तो बहुत ऐसी चीज जो है जो उछाल के एकदम सरकार के नजर तक लाना, पूरे समाज में उसको एकदम दिखाना कि हाँ क्या है, सारी सच्चाई निकाल के लोग निचोड़ के आज सोशल मीडिया से लेके और ये पेपर मीडिया तक हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है कि बहुत चीज जो न जानने वाला चीज हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे बैठे जानते हैं। चलते सभी पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि इसी तरह बेहतर काम आगे भी करते रहें। और आवश्यकता क्या पड़ गई कि किसान सलाहकार की बहाली होगी?
ये किसान सलाहकार की बहाली ये पैक्स से कुछ हटके अलग है। जैसे मैंने सीधा कृषि विभाग से डिपेंडेंट है। जैसे इनपुट का काम करवाना है, इनपुट का काम, फसल बीमा का काम और अपना काम सरकार वो अलग लेती है। कुछ जगह हमको भी इंटेक कर देती है कि भाई जो बटाईदार है वो किसान सलाहकार लिखेगा तब उसका धान खरीदिए। पैक्स में विशेष योगदान अभी किसान सलाहकार का नहीं है, वो अपना कृषि विभाग का काम करवाती है सरकार। और बहुत ज्यादा किसान सलाहकार से काम सरकार को होता भी नहीं है। हाँ। तो आपके जो पंचायत में क्या कमियां हैं, किसानों के हित के लिए बराबर काम करते रहते हैं, 2024 का चुनाव भी होने वाला है पैक्स अध्यक्ष का, उसके लेके क्या कमियां हैं, उसके लिए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से तो मांग है कि यहाँ देखे हैं कि शुरू से लोग रासायनिक खाद पर डिपेंडेंट है, अब उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो उसकी पूर्ति नहीं होती है इसलिए यहाँ ब्लैक मार्केटिंग होता है। 300 रुपये का यूरिया 600 रुपये, डाई का वही हाल है, पोटास का वही हाल है। और दूसरा चीज है कि यहाँ सरकार को चाहिए कि ये बोरिंग जो है यहाँ पर्याप्त बोरिंग नहीं है, 2-4 बोरिंग पर काम चलता है। सरकार सीधे गहराई दे देती है, बस उससे लोग का कल्याण नहीं होता है। सबसे पहले तो यहाँ बोरिंग का व्यवस्था कराना होगा कि जहाँ नहीं इसको सर्वे कराकर लोगों को बोरिंग किसान को देना चाहिए सरकार को। इस संबंध में इसकी बहुत कमी है, खाद की बहुत कमी है। और चूंकि अभी देख लीजिए कि यहाँ पशु के मामले में देखिए कोई सरकार का पॉलिसी नहीं। कोई किसान 50,000 में भैंसी खरीद के लाता है, वो कर्जा काट के लाता है। अगर किसी कारण से उस भैंसी का कुछ अगर हो गया तो फिर वो मर जाएगा, सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं। इंश्योरेंस नहीं होती? नहीं होता है उसका इंश्योरेंस। अब उसके इंश्योरेंस के लिए उसको कहा था कि डेयरी में जुड़िए आप। अब डेयरी वाला उसको जोड़ेगा, सारे प्रक्रिया पूरा करेगा तब तो उसका होगा। तो ये सब चीज देखते हैं कि बहुत कमी के चलते आज के डेट में अगर महसूस करिए तो बहुत बढ़िया किसान अपना खेती छोड़ चुके हैं। कोई बहुत आदमी बटाई लगा दिए हैं, साफ खेती से मन बैक कर रहे हैं। ये सब स्थिति है किसान के साथ है। परिचय बताया जाए। मेरा नाम सुबोध कुमार पांडे, बड़का गांव दक्षिणी, पैक्स अध्यक्ष, मरवन, मुजफ्फरपुर।